नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सही बात है। दोस्तों, आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको डॉक्टर निमराज सुंडा जी ने लिखा है। इसका आज हम लोग 57वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं। एग्रोनॉमी का यह 10वां यूनिट चल रहा है जिसमें हम क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं 10वीं यूनिट में, जिसमें डिफरेंट टाइप की जो क्रॉप्स हैं एग्रीकल्चर में जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, एग्जाम में इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। और पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे हम पहुंच चुके हैं इस समय ग्राउंड नट पर, जिसको हम मूंगफली भी कहते हैं। आज हम इसी मूंगफली क्रॉप के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जान लेते हैं कि जो मूंगफली होती है इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है अरेचिस हाइपोजिया। मूंगफली का जो बोटेनिकल नेम होता है वो अरेचिस हाइपोजिया होता है। इसको पीनट, अर्थनट और मंकी नट के नाम से भी जाना जाता है। समझ गए? इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो ऑयल कंटेंट पाया जाता है वो लगभग 45% इसके अंदर ऑयल होता है। इसका जो ये सीड होता है, मूंगफली जो होती है, ये जब इसकी पेराई की जाती है तो इसमें लगभग 45% ऑयल निकलता है। और इसका जो कर्नल होता है, इसी कर्नल में लगभग 26% के आसपास प्रोटीन भी पाई जाती है। ऑयल केक ऑफ ग्राउंड नट कंटेंट अबाउट 7.3% नाइट्रोजन। इसका जो कर्नल होता है, जब इसे तेल निकाल लेते हैं तो इसका जो केक बचता है, ऑयल केक जिसको हम खली भी कहते हैं, ये जो होता है इसके अंदर 7.3% के आसपास नाइट्रोजन भी होता है, जिसको हम एज ए मैन्योर अपने खेतों में यूज करते हैं। उसके बाद अगर हम ओरिजिन प्लेस की बात करें तो जो मूंगफली होती है इसका ओरिजिन प्लेस ब्राज़ील माना जाता है। ये ब्राज़ील वही कंट्री है जहाँ पर एथनॉल ब्लेंडिंग काफ़ी अच्छी मात्रा में किया जाता है। एथनॉल ब्लेंडिंग क्या होती है ये मैंने अपने जो दूसरा चैनल है सही बात है पर वहाँ पर डिटेल में बताया है। अगर आप लोगों ने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहाँ पर आपको सही बात है नाम से एक चैनल मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक कर आप चैनल पर पहुंच जाएंगे, वहां से उसको सब्सक्राइब कर लें। उस पर मैं आने वाले समय में जैसे ही उसमें 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, मैं एफओ और यूपी ट्रिपल एससी जैसे एग्जाम्स के लिए डेडिकेटेड क्लास लेने वाला हूं। बस उसमें इतना होना चाहिए कि हाँ 1000 सब्सक्राइबर्स के कंप्लीट हो जाए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आगे और इसको भी पढ़ना। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो ग्राउंड नट की क्रॉप होती है ये दो तरीके की होती है। एक तो होता है बंच टाइप या इरेक्ट टाइप का, दूसरा होता है स्प्रेडिंग या टालिंग टाइप का। तो जो बंच टाइप का होता है इसमें जो मूंगफली लगती है वो बंच फॉर्म में लगती है, मतलब गुच्छा नुमा लगती है। और जो स्प्रेडिंग टाइप में होता है इसमें गुच्छा नुमा ना लगकर स्प्रेडिंग टाइप में लगता है, मतलब बिखरा हुआ लगता है। अगर हम बंच टाइप की बात करें तो इसका जो बोटेनिकल नेम होता है एरेचिस हाइपोजिया होता है और इसकी जो वैरायटी होती है वो फास्टिगियाटा होता है। ठीक, एरेचिस हाइपोजिया वैरायटी फास्टिगियाटा। और जो स्प्रेडिंग टाइप का होता है इसका बोटेनिकल नेम होता है एरेचिस हाइपोजिया वैरायटी प्रोकैम्बियंस। ठीक, तो ये तो हो गया इसके क्लासिफिकेशन की बात। अगर हम आगे बात करें तो इसकी जो बॉटनी होती है वो कुछ इस प्रकार से है। ग्राउंड नट की जो फैमिली होती है वो फैमिली होती है लेग्यूमिनेसी। ये एक दलहनी फसल है लेकिन इसको ग्रो किया जाता है फॉर द ऑयल सीड पर्पज, यानी कि इसको ऑयल सीड क्रॉप के तरीके से ग्रो करते हैं। बाकी इसका जो फैमिली होती है वो लेग्यूमिनेसी दलहनी कुल का है। ये एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। इसके अंदर जो स्वपरागण होता है वो स्वपरागण होता है। अगर हम बात करें तो ये C3 प्लांट होता है जो एक शॉर्ट डे प्लांट होता है। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका शॉर्ट डे प्लांट के साथ साथ यह एक खरीफ सीजन की क्रॉप है। जब हम धान की ट्रांसप्लांटिंग या रोपाई कर रहे होते हैं, उसकी जब नर्सरी हम तैयार कर रहे होते हैं, उसी के आसपास में हम मूंगफली का भी सोइंग करते हैं क्योंकि ये खरीफ क्रॉप है। इसके अगर हम फ्रूट की बात करें तो इसका जो फ्रूट होता है जिसको हम लोग कंज्यूम करते हैं, इसके फ्रूट को हम लोग बोलते हैं पॉड। इसके अंदर एक बहुत प्रोसेस होती है जिसको हम पैगिंग प्रोसेस बोलते हैं। एक काफ़ी रिलेटेड टर्म होता है ग्राउंड नट में। पेगिंग पूछी जाती है कि व्हाट इज पेगिंग और पेगिंग इज रिलेटेड टू व्हिच
क्रॉप। तो पेगिंग जो होता है वो ग्राउंड नट में होता है। देखो इसमें होता क्या है कि जब ग्राउंड नट में पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाता है तो इसके जो पॉलेंस होते हैं, आफ्टर पॉलिनेशन ओवरी बिकम स्टाक लाइक स्ट्रक्चर नोन एज गोनोफोर व्हिच एंटर टू द सॉइल एज ए पेक टू फॉर्म पॉड। पॉलिनेशन होने के बाद जो ग्राउंड नट की ओवरी होती है वो गोनोपोड में बदल जाती है और गोनोपोड में बदलकर वो पैग की तरीके से एंटर कर जाती है। जैसे आप इस फिगर में देख रहे होंगे, ये जो ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला ये वाला जो पार्ट है ये ग्राउंड के ऊपर का है, जमीन के ऊपर का पार्ट है, और ये जमीन के नीचे का पार्ट है। पॉलिनेशन के समय पर इसका जो ये फ्लावर होता है ये ग्राउंड के ऊपर होता है, लेकिन जब पॉलिनेशन हो जाता है तो इसका जो ये पेग है ये जमीन के अंदर आ जाता है, और इसी पेग को जमीन के अंदर आने की जो प्रक्रिया होती है इसी को हम बोलते हैं पेगिंग। तब जब ये अंदर आ जाता है तो यहाँ पर ये फ्रूट डेवलप होता है, मतलब जो मूंगफली लगती है, हमारा पॉड जो डेवलपमेंट होता है वो सॉइल के अंदर होता है। उसके बाद अगर हम डॉर्मेंसी की बात करें तो बंच टाइप नॉन डॉर्मेंट वाइल स्प्रेडिंग टाइप डॉर्मेंट होती है। जो हमारी बंच टाइप की वैरायटी होती है ग्राउंड नट की वो नॉन डॉर्मेंट होती है, जिसके अंदर डॉर्मेंसी नहीं पाई जाती है। लेकिन अगर हम स्प्रेडिंग टाइप की जो वैरायटी होती है ग्राउंड नट की उसके अंदर डॉर्मेंसी पाई जाती है। ये डॉर्मेंसी 2 से 2.5 मंथ की होती है। जब हम इसको हार्वेस्ट करते हैं इससे लेकर और 2 से 2.5 महीने तक इसके अंदर डॉर्मेंसी पाई जाती है। फिर बाद में धीरे धीरे इसकी डॉर्मेंसी ब्रेक डाउन हो जाती है। अगर हमको इसकी डॉर्मेंसी ब्रेक डाउन करनी है, मान लो अभी ब्रेक डाउन नहीं हुई है डॉर्मेंसी, और हमको इसकी डॉर्मेंसी को ब्रेक डाउन करना है, तो इसके लिए इट कैन बी यूज बाई हाई टेम्परेचर स्टोरेज एंड यूज ऑफ एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन एट 0.7% एंड सीक सोड इन 5 to 10 ppm सॉल्यूशन ऑफ नेप्थलीन एसिटिक एसिड और इंडोल एसिडिक एसिड। कह रहा है कि जब हमको ग्राउंड नट के सीड की डॉर्मेंसी को ब्रेक डाउन करना होता है तो उसके लिए या तो फिर हम ग्राउंड नट के सीड को हाई टेम्परेचर पर ट्रीट करें, हाई टेम्परेचर मिलने से इसकी डॉर्मेंसी ब्रेक डाउन हो सकती है। इसके साथ साथ जो इसका स्टोरेज है इसमें हम यूज कर सकते हैं एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन। इसको यूज करने से भी इसका जो डॉर्मेंसी है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। इसके साथ साथ जो इसका एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन होता है इसको हमको यूज करना पड़ता है एट द रेट ऑफ 0.7% का सॉल्यूशन बना के। अगर हम चाहते हैं कि नेप्थलीन एसिटिक एसिड या इंडोल एसिटिक एसिड के थ्रू ग्राउंड नट की डॉर्मेंसी को ब्रेक डाउन किया जाए तो उसके लिए 5 to 10 ppm का सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा और इससे ट्रीट करना पड़ेगा ग्राउंड नट को, जिससे फिर उसकी जो डॉर्मेंसी है वो टूट जाएगी। आगे अगर हम बात करें इसकी जो कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं ग्राउंड नट की, तो उसमें कुछ बंच टाइप की वेराइटीज़ हैं जैसे कि ज्योति और TMV2। ये 2 वेराइटीज़ काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं जो बंच टाइप वेराइटी हैं ग्राउंड नट की। उसके साथ साथ अगर हम स्प्रेडिंग टाइप वेराइटीज़ की बात करें तो उसमें एक चंद्रा वेराइटी है और एक वेराइटी है TMV1 और है एक RS1। ये कुछ वेराइटी जो है वो स्प्रेडिंग टाइप की वेराइटी होती हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें सेमी स्प्रेडिंग टाइप की वेराइटी, ये इन दोनों के बीच में आती है। ना तो ये बंच टाइप की वेराइटी होती हैं और ना ही ये स्प्रेडिंग टाइप की वेराइटी होती हैं। इनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं होती फॉलिएज में और बुश टाइप का भी नहीं होता है, बहुत कम भी ग्रोथ नहीं होती। दोनों के बीच की होती है स्प्रेडिंग टाइप की वेराइटी। इनको हम इसकी एक अच्छी वेराइटी है जिसको कहा जाता है AK10। ये काफ़ी अच्छी वेराइटी मानी जाती है। अगर हम सीड रेट की बात करें तो जो बंच टाइप की वेराइटी है उसका सीड रेट 80 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर, और अगर स्पेसिंग की बात करें तो रो टू रो डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर रखा जाता है। अगर हम स्प्रेडिंग टाइप वेराइटी की बात करें तो इसका जो सीड रेट होता है वो 60 से 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर होता है, और इसकी जो स्पेसिंग होती है चूँकि ये स्प्रेडिंग टाइप का है इसमें फैलाव ज़्यादा होता है, इसका फोलियज पार्ट काफ़ी फैलता है, तो इसीलिए इसका जो रो टू रो डिस्टेंस है वो 45 सेंटीमीटर रखा जाता है, और इसका जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर ही रखा जाता है। अगर हम सोइंग डेप्थ की बात करें तो आपका जो ग्राउंड नट है इसके सोइंग डेप्थ यानी कि कितनी गहराई पर इसकी सोइंग करनी चाहिए,
तो लगभग 5 सेंटीमीटर की गहराई पर इसकी सोइंग हम आसानी से कर सकते हैं। अगर हम सॉइल की बात करें तो चूंकि पेगिंग के लिए ग्राउंड नट में जो उसका पेग होता है उसको ज़मीन के अंदर जाना होता है, तभी वहाँ पर ज़मीन के अंदर जाने के बाद पॉट डेवलपमेंट होता है। इसीलिए हमको जो लाइट टेक्सचर सॉइल जैसे कि सैंडी सॉइल होती है वो काफ़ी अच्छी सॉइल मानी जाती है, क्योंकि अगर हार्ड सॉइल होगी, ब्लैक सॉइल या क्ले सॉइल होगी, तो उसमें जो पेगिंग वाली प्रोसेस है वो हो नहीं पाएगी, क्योंकि आपकी जो मिट्टी है वो काफ़ी टाइट हो जाती है सिंचाई उचाई करने के बाद, तो आसानी से वो अंदर जाएगा नहीं, तो हमारे जो प्रोडक्शन है वो घट जाएगा। तो सैंडी लोम सॉइल जो होती है, लाइट टेक्सचर सॉइल, जिसमें आसानी से पेनिट्रेशन हो जाए पेगिंग का, वो अच्छी सॉइल मानी जाती है। अमोनियम सल्फेट जो है फर्टिलाइजर, इसको नाइट्रोजन के लिए अच्छा माना जाता है अगर आप ग्राउंड नेट के कल्टीवेशन कर रहे हैं। और सिंगल सुपर फास्फेट जो है ये, इसको आप फास्फोरस के लिए अच्छा यूज कर सकते हैं। 2 फर्टिलाइजर अच्छा यूज करते हैं। नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए अमोनियम सल्फेट यूज करते हैं और फास्फोरस के लिए सिंगल सुपर फास्फेट यूज करते हैं। पॉपिंग एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, पॉपिंग इन ग्राउंड नट। ये क्यों होता है? पॉड्स विदाउट कर्नल्स और अनफिल्ड ग्रेन ड्यू टू कैल्शियम डिफिशियंसी। जब हमारे प्लांट के अंदर कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है तो उसके वजह से ये पॉपिंग वाली समस्या होती है। इसमें ऊपर से देखने में हमको तो मूंगफली लगेगा कि अंदर इसके सीड बढ़िया सा होगा, लेकिन जब बाद में इसको हम तोड़ के देखते हैं तो अंदर से सीड नहीं मिल गया, इसे छोटा छोटा सा दो बिल्कुल मरे हुए सीड मिलते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं पॉपिंग। इसमें सीड दिखाई नहीं देता, मतलब हमारा जो प्रोडक्शन है वो बहुत घट जाता है। इसके अंदर जो वो सीड है वो आपको दिख ही नहीं रहा, देख पा रहे हैं कि यहाँ पर है ही नहीं वो। उसके बाद अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ 250 किलोग्राम ऑफ जिप्सम पर हेक्टेयर एट प्री फ्लावरिंग स्टेज 30 डे आफ्टर सोइंग व्हिच इज इसेंशियल फॉर पॉड फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट। कह रहा है कि सोइंग के लगभग 30 दिन बाद, जब आप बुआई करते हैं, बुआई के 30 दिन के बाद अगर हम 250 किलोग्राम जिप्सम 1 हेक्टेयर में डाल देते हैं फ्लावरिंग से जस्ट पहले, तो ये जो हमारा पॉड का डेवलपमेंट है, यानी मूंगफली का जो डेवलपमेंट है, वो आसानी से और अच्छे तरीके से होता है। इसके बाद जनरली सोइंग टाइम जो होता है इसका ग्राउंड नट का, क्योंकि ये खरीफ सीजन की क्रॉप है, तो इसकी जो सोइंग होती है लास्ट वीक ऑफ मई के अंतिम सप्ताह से लेकर 15 जून के आसपास तक। मई के अंतिम सप्ताह से लेकर, यानी कि ऐसे कह सकते हो कि लगभग 25 मई से लेकर और 15 जून के आसपास तक की इसकी जो बुआई है वो आसानी से हम कर सकते हैं। इसके अंदर एक एफ्लाटॉक्सिन नाम का कंटामिनेशन पाया जाता है। ये क्यों पाया जाता है? जब हम स्टोरेज के समय पर ग्राउंड नेट में मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है, 8% से ज़्यादा हो जाता है ग्राउंड नेट में मॉइस्चर स्टोरेज के समय पर, तो उसमें एक फंगस डेवलप हो जाता है, जिस फंगस का नाम है एस्परजिलस फेवस। तो इस फंगस की वजह से ये फंगस एक एफ्लाटॉक्सिन डेवलप कर देता है जो मूंगफली होती है, जिससे जब हम मूंगफली को खाते हैं तो यह मूंगफली के अंदर एक बिटरनेस आ जाती है, हल्का सा खट्टापन और हल्का सा कड़वाहट आ जाती है इसी एफ्लाटॉक्सिन कंटेंट की वजह से। इसीलिए हम जब इसको स्टोर करते हैं तो स्टोर करते हुए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा कर्नेल है उसके अंदर जो मॉइस्चर है वो 8% से ज़्यादा ना हो। अगर 8% से ज़्यादा मॉइस्चर हो जाएगा तो ये एक कारण हो सकता है कि हमारा जो ग्राउंड नट है उसके अंदर एफ्लाटॉक्सिन जो कंटेंट है वो बढ़ जाए। इसके साथ साथ अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से हैं जो ग्राउंड नट से रिलेटेड हैं। बोटेनिकल नेम ऑफ ग्राउंड नट एरेजिस हाइपोजिया। अगर हम बोटेनिकल नेम की बात करें तो जो ग्राउंड नट का बोटेनिकल नेम होता है वो होता है एरेजिस हाइपोजिया, जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाते समय बताया था। अगर हम ओरिजिन प्लेस की बात करें तो इसका ओरिजिन प्लेस जो है ग्राउंड नट का वो ब्राज़ील है, इसको भी मैंने पहले बता दिया था। अगर हम स्टेट की बात करें कि कौन सा स्टेट सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ग्राउंड नट का, तो इसमें गुजरात जो राज्य है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ग्राउंड नट का पूरे भारत में। अगर हम सेलिंग परसेंटेज की बात करें तो इसका सेलिंग परसेंटेज होता है 70%। सेलिंग परसेंटेज का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आपने एक क्विंटल मूंगफली लेके आए, ठीक। अब आप क्या करेंगे, जब 1 क्विंटल मूंगफली में से आप दाने निकालेंगे तो आपको जो 30% छिलका मिल जाएगा, ठीक।
और बाकी 70% आपको क्या मिल जाएगा, मूंगफली के दाने मिल जाएंगे। तो इसी का मतलब होता है सेलिंग परसेंटेज। अगर हम ऑयल परसेंटेज की बात करें तो अगर आप 100 किलोग्राम मूंगफली के दानों को अगर आप उसकी पेराई करेंगे तो आपको 40 से 45% उसमें ऑयल मिल जाएगा, और जो उसका ग्राउंड नट का जो केक मिलेगा, जो खली मिलेगी, उस खली में 7.3% के आसपास नाइट्रोजन होता है, जिसको फिर बाद में सॉइल में मिलाने के लिए यूज करा जाता है, एज ए मैन्योर उसको यूज करते हैं। बेस्ट सॉइल फॉर ग्राउंडनट प्रोडक्शन, सैंडी सॉइल ग्राउंडनट के प्रोडक्शन के लिए सबसे अच्छी होती है, इसको भी मैंने बताया था। नॉर्मल कंडीशन में अगर हम देखें तो जो ग्राउंडनट होता है उसकी स्पेसिंग रो टू रो 30 सेंटीमीटर होती है और प्लांट टू प्लांट 10 सेंटीमीटर होती है, यानी कि 30 इंटू 10 सेंटीमीटर इसकी रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होती है। हाई यील्ड टाइप ऑफ ग्राउंडनट स्प्रेडिंग टाइप, जैसे मैंने कि बताया था कि ग्राउंडनट दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है स्प्रेडिंग टाइप, दूसरा होता है बंच टाइप। तो उसमें से जो स्प्रेडिंग टाइप का ग्राउंडनट होता है उसका प्रोडक्शन पर हेक्टेयर ज्यादा होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि पैगिंग स्टेज कब स्टार्ट होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब पॉलिनेशन के बाद जमीन में पैग जाने लगता है, उस प्रोसेस को कब स्टार्ट होता है, वो प्रोसेस सोइंग के 55 दिन के आसपास में स्टार्ट हो जाता है। 55 दिन के बाद से पैगिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है ग्राउंडनट में। केमिकल यूज फॉर फ्लोरल इनिशिएशन, जो ग्राउंडनट का पौधा होता है उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट कराने के लिए नेफ्थलीन एसिटिक एसिड का 40 ppm के हिसाब से अगर हम स्प्रे कर देंगे प्लांट पर तो फ्लावरिंग हमारी जल्दी से स्टार्ट हो जाती है। फ्रूट ऑफ ग्राउंडनट नोन एज नट, ग्राउंडनट का जो फ्रूट होता है उसको हम नट बोलते हैं। नट बोलते हैं इसी वजह से उसके ग्राउंडनट में नट आता है, और जो ग्राउंड आता है क्योंकि ये नट जमीन के अंदर होता है, इसीलिए जमीन के अंदर पाया जाने वाला नट हो गया ग्राउंडनट, मतलब मूंगफली। हर्बिसाइड यूज फॉर ग्राउंडनट इज टोक ई 25। चूंकि हमको ये पता है कि जो ग्राउंडनट होता है ये खरीफ की क्रॉप है, खरीफ की क्रॉप यानी कि रेनी सीजन में इसको ग्रो करते हैं। उस समय जो वीड्स होते हैं वो काफी डेवलप होते हैं, खरपतवार ज्यादा उगते हैं क्योंकि बरसात का मौसम होता है। तो अपनी फसल को वीड से बचाने के लिए हमको क्या यूज करना चाहिए, टोक ई 25 यूज करना चाहिए। इससे हमारा जो क्रॉप है, मेन क्रॉप, उसमें वीड नहीं आते हैं, हमारा प्रोडक्शन जो होता है वो सही होता है। बिटरनेस ऑफ कर्नल ड्यू टू एफ्लाटॉक्सिन, जो ग्राउंड नट होता है उसके अंदर जो बिटरनेस होता है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, तो वो किसकी वजह से होता है, अफ्लाटॉक्सिन एक फंगस होता है वही डेवलप कर देता है ये अफ्लाटॉक्सिन। अगर हम इसमें प्रोटीन की बात करें तो ग्राउंड नट में 26% प्रोटीन पाई जाती है। अब इसका गाइनोस्पोर्स जो होता है, जो ग्राउंड नट का होता है, उसी को बोलते हैं पेग। यही गाइनोस्पोर जमीन के अंदर जाता है तो उसको पेगिंग बोलते हैं, और अंदर जाके फिर वो पॉड डेवलप करता है। येलोइंग ऑफ ग्राउंड नट लीव्स ड्यू टू आयरन डिफिशियंसी, जो ग्राउंड नट की लीफ होती है उसमें येलो येलो कलर का जो येलोइंग होने लगती है, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, वो किस वजह से होती है, आयरन की डिफिशियंसी की वजह से होती है। रोसेल डिजीज एक लगता है, रोसिट डिजीज, ये क्यों लगता है, एक वायरस की वजह से लगता है जिसको फैलाने वाला एक एफिड है। इसका वेक्टर जो होता है, रोसिट डिजीज का जो वेक्टर है वो एक एफिड है और वायरस होता है, ये वायरल डिजीज होती है। मेजर पेस्ट ऑफ ग्राउंड नट का जो मेजर पेस्ट होता है वो व्हाइट ग्रब होता है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो जहां पर पेड़ पौधे सड़े होते हैं, मतलब जैसे कोई जंगली एरिया है जहां पर पेड़ पौधे की टहनियां और पत्ते कई सालों से गिरते आ रहे हैं और जमीन पर फिर धीरे धीरे वहां सड़ते रहते हैं, तो अगर आप वहां की पत्तियों को हटाएंगे तो आपको एक मोटा सा कीड़ा देखने को मिलता है, उसी को बोलते हैं व्हाइट ग्रब। ठीक, तो ये जो आपका ग्राउंड नट की क्रॉप होती है वहां ज्यादा ये नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि ग्राउंड नट जमीन में लगता है तो ये व्हाइट ग्रब उनको डैमेज कर देता है, उनको खा लेता है। बड नेक्रोसिस इन ग्राउंड नट ड्यू टू थ्रिप्स, जो बड नेक्रोसिस होती है ग्राउंड नट के अंदर वो थ्रिप्स की वजह से होती है। जब थ्रिप्स लग जाता है तो हमारा जो ग्राउंड नट है उसका जो प्रोडक्शन है वो घट जाता है, क्योंकि जो बड है बड को खराब कर देगा, और बड से ही हमको फिर आने वाले, जब बड होता है तो बड से ही हमको बाद में पॉड मिलता है, ग्राउंड नट मिलता है। अगर हमारा बड ही गड़बड़ हो गया तो फिर हमको क्रॉप नहीं मिलेगी। तो आई होप कि आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। ग्राउंड नट की जो क्रॉप थी वो पूरी खत्म हुई। इस समय थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं क्यों रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, कभी कभी आवाज़ जो है वो बंद हो जाती है, इसी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।